नमस्कार साथियों, मैं गुलाब चंद मौर्य। देखिए, स्थित और मना स्थित में सामंजस्य का दूसरा पार्ट। छोटी छोटी बातों में मुझे पढ़ना नहीं आता, ये मत समझिए मुझे लड़ना नहीं आता। किताबों को सीढ़ी की तरह यूज करिए, नहीं तो ये दुनिया जान जाएगी कि आपको पढ़ना नहीं आता। तो आप बहुत सारी पढ़ाइयाँ करें, अब नौकरी का फॉर्म भर चुके हैं। अब यहाँ पर इन बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा डिटेल में कि आप अपना कार्य घर पर करते हुए एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे। इलाहाबाद में कोचिंग करने वाले, ठीक है, बच्चों को कैसे क्रॉस करते हुए अपनी जगह बनाना है। जैसे भाई जिनके पास पैसे हैं वो अपने शिफ्ट हो गए, अपनी पढ़ाई चालू। अब घर पर देखिए, मैं दो तीन, जैसे सपोज दैट मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ता हूँ। अंग्रेजी मैंने बोलना और लिखना इंटर में ही चालू कर दिया था। तो यहाँ पर कैसे होता है, जैसे आप घर में बैठे हो, छत की अंग्रेजी क्या होती है, रूम की क्या होती है, फर्श क्या होती है, दरवाजे क्या होती है, खिड़की क्या होती है, खिड़की से आने वाली हवा की क्या होती है। आपको ये इस तरह अंग्रेजी सोचिए। बाहर निकलिए, जितने भी पेड़, जितनी तरह की सब्जियां देखिए, जैसे आपके रसोई में धनिया, लहसुन, मिर्चा, अदरक, लौंग, मेथी, जितने भी तरह की, जैसे नमक, मसाला, जितने भी चीज़ के मटेरियल हैं या जितने तरह के बर्तन यूज होते हैं, घर में जितनी वस्तुएं हैं, उन सब की अगर आपको अंग्रेजी पता चल जाए। और ये बड़ा सिंपल है। आप घर में बैठे, जिस पे बैठे कुर्सी, जिस पर बैठे फर्श, ठीक है, उसके बाद फैन लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है, उसके अंदर लाइट आती है, करंट आता है, जितनी भी चीज़ें उनकी अंग्रेजी सोचिए। धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी जो है स्ट्रांग होगी। ये मेरा तरीका है भाई, मैंने कैसे सीखा मैं वो बता रहा हूँ। दुनिया कैसे सीखती है, कैसे सीखा जाता है, ये मैं नहीं जानता। ये अंग्रेजी का केस हो गया। बायोलॉजी का केस लेते हैं। अब बायोलॉजी के केस में आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर हम सीधा मनन पर ध्यान दें। एक चीज़ और आपको बता दें कि ज़िंदगी में दो चीज़ें होती हैं। आप देखिए, एक चीज़ होती है जनन और दूसरी चीज़ होती है मनन। तो जनन वह क्रिया है कि किसी भी जीव द्वारा अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और जनन देखिए, अपने जीव द्वारा अपने ही समान जीव उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया में भाग लेना जनन कहलाता है, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए एंटीकोडान फीमेल की भी ज़रूरत होती है। अब ये तो जनन नेचुरल क्रिया सब कर ही लेते हैं। अब आते हैं मनन पर। मैं मनन की बात कर रहा हूँ कि बिना किताब के ही जब आपका खाली समय है तो आपका दिमाग आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। तो मैंने जैसा कि अंग्रेजी का बताया। अब चलिए बायोलॉजी का केस लेते हैं। बायोलॉजी के केस में आप क्या करेंगे, ये पढ़ाई में बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है। आप सपोज दैट हैं, रूम से बाहर निकलते हैं, आपको गाय दिखती है। गाय की वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है, गाय उसमें अब उसके दांत आपने देखे, आपके खुद के दांत हैं, आप अपने पे भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके दांत 32 दांत हैं। कौन से दांत को क्या कहते हैं, किसके किसने पीछे होते हैं भाई, अग्र चवणलक, चवणलक, मोलर, प्लीमोलर, कैनाइन, किसकी संख्या कितनी होती है, साइज कितना होता है, किस जानवर में कितनी संख्या होती है। अब आप जैसे जो जानवर देखिए, गाय में कितने होते हैं, कुत्ते में कितने होते हैं, बिल्ली में कितने होते हैं, चूहे में, इनका आप ठीक उसी समय गुणसूत्र भी, अगर आप खेत में चले गए तो वहाँ पर जब खेत में पहुँचे, मटर, इसका गुणसूत्र 14 होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका फ्लावर क्या होता है, अगर आप उसकी फैमिली क्या होती है। आप सरसों के खेत में गए, इसका वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्प्रेस्टिस, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसका ईब्रैक्टेड, जाइगोमॉर्फिक, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायरोसियम कैसे होता है। यानी कि आपको किताब पे जाना ही नहीं, आपको जो याद है वहीं अपने क्षेत्र में ही रिवीजन करना। ये तो अगर आप किसान के बेटे हैं और आपको फील्ड में जाने का मौका मिलता है, जैसा ये मेरा बायो पढ़ने का तरीका है। मनन,
हमेशा मनन, थोड़ा याद करो मनन करो, थोड़ा याद करो मनन। अब ये तो उसी तरह आप मान लीजिए आपके धान के खेत में चले गए, कि गेहूँ खेत में चले गए, कहीं भी जाते हैं तो आप पढ़ाई आप 1 ही घंटा करिए, लेकिन रिवीजन 5 घंटा करिए। अब आते हैं केमिस्ट्री के केस में। केमिस्ट्री तो एकदम कहने का मतलब हाँ, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जैसे केमिस्ट्री में आप खाना खाने बैठे, आप क्या खा रहे हैं? दाल खा रहे हैं। दाल कौन सी फैमिली का है? लेग्यूमिनेसी फैमिली की होती है, जितनी भी दालें होती हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली क्या होता है? अब लेगुमिनेसी फैमिली के रूट में एक लेगूम गांठ पाई जाती है, जिसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है, उसकी जड़ें इसे रोटेशनल, जब खादें नहीं थी तो रोटेशन खेती में चक्रीकरण में यूज किया जाता था, ताकि जो है नाइट्रोजन मिट्टी में बढ़ाया जा सके। तो आप दाल खा रहे हैं, कूचते रहिए, सोचते रहिए, और जब आप सोचेंगे, लेकिन हाँ, ये हो गया दाल के बारे में। उसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन में कौन सा केमिकल होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो कौन सा फंक्शन, कौन सा आयन होता है, कौन सी प्रोटीन होती है, उसका जो है आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो ये दाल के बारे में हो गया। चावल पे आ जाते, चावल किससे होता है? ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं? मोनोमर, डाईमर, पॉलीमर, ठीक, इसका आप दिमाग में लाइए। फिर इसमें जो है कितने OH ग्रुप होते हैं, इसकी सिमेट्री क्या होती है, इसमें जो है D और L क्या होते हैं। ये केमिस्ट्री सोचने का लेवल है, आप कितना सोच सकते हैं। उसके बाद रोटी मुंह में जाती है, टाइलिन, यानी कि जो है इसका कैसे डिवाइडेशन होता है। तो आप ये भी जानिए कि केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री होती है, ठीक है। तो बहुत सी बायोलॉजी वाली केमिस्ट्री आपकी ऐसे तैयार होनी चाहिए। अब आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो किस पॉलीमर की बनी हुई है। अगर आप जो है बटन दबाने जाते हैं तो जो बोर्ड लगा होता है वो जो है, अगर आप जो बोर्ड, वो दूसरी प्लास्टिक होती है। जिस पेन से लिखते हैं उस पेन की दूसरी प्लास्टिक होती है। एक पॉलीमर भी केमिस्ट्री में चैप्टर है। आपके यहाँ जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें उस किस केमिकल से बनी हुई है, कौन सी प्लास्टिक, अगर जो बरसाती होती उस प्लास्टिक की क्या। तो ये प्लास्टिक के बारे में पढ़ सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप दवा लेने गए, यानी कि हर जगह आपको मनन करना है, लेकिन ये किसी को बताने वाली चीज़ नहीं है। जब आप भी मेरी तरह सफल हो जाएं, ज़िंदगी में कुछ मिल जाए। देखिए भाई, मैं तो मान लीजिए 40-50 हज़ार कमाता हूँ, तो 40-50 हज़ार की आपको ये ट्रिक दे सकता हूँ। देखिए, मैं प्राइमरी का मास्टर हूँ, तो जितना पाता हूँ उतने की ट्रिक्स दे सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा की चाहिए आपको, तो आप दूसरे चैनल को देखिए और दूसरे व्यक्ति से सलाह लीजिए, क्योंकि भाई जिस गली में गया हूँ उसी गली का रास्ता बता सकता हूँ। तो ये मैं मनन की बात है। देखिए, मैं 3 चीज़ों की, बायो, इंग्लिश और केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। भाई मैथ कैसे पढ़ाई जाएगी, ये मैथ वाला बताएगा। फिजिक्स कैसे, फिजिक्स पे मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि आप जब भी, जैसे कोई मोटरसाइकिल चल रही है, इसमें कौन सा बल रहा है, साइकिल चल रही कौन सा बल लग रहा है, बैलगाड़ी चल रही कौन सा बल रहा है, मैं हाथ हिला रहा हूँ कौन सा बल रहा है, पंखा चल रहा है कौन सा बल रहा है, जड़त्व तो कहाँ लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण कहाँ, इसमें भी हो सकता है, जैसा कि मैं पढ़ता हूँ। तो ये आपके मनन की स्टाइल है। अगर आप घर से ही किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, आप घर से ही सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई कहीं भी कोई शंका नहीं है कि आप, हम कहते हैं 6 महीने में आप अगर उस पर धुन में लग जाएंगे ना, तो जीत जीत को पैदा करती है और हार हार को पैदा करती है। अगर आप जीतना शुरू कर देंगे ना, किसी दिन जीतने की चर्चा होगी कि जीत को कैसे पैदा करती है। और आप जैसे आप लूसेंट याद करना, उसको जितने पार्ट हैं उतने पार्ट, जैसे जहाँ पर इतिहास, भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, कंप्यूटर, अर्थशास्त्र, ठीक है। उसके बाद विज्ञान में जूलॉजी, केमिस्ट्री, विज्ञान अलग अलग भागों में बांट लीजिए। अब उसमें देख लीजिए कि एक, मैंने लूसेंट कैसे याद किया। आप सोचिए कि 1 से 23 पेज तक इतिहास है, तो अब आपको 23 पेजों को आपको दिमाग में टोटल मान लीजिए 276 पेज है, तो 276 को 13 भागों में बांट लीजिए। उसमें से आपका कोई सब्जेक्ट भी होगा, वो आप पे ज़्यादा कमांड होगा, धीरे धीरे उसको दिमाग में दौड़ाइए, आपको याद हो जाएगा। अब आप वास्तव में क्या होता है, भटकाव कहाँ है भाई। देखिए, जैसे हम लड़के हैं तो लड़की
भटकाव है, लड़की है तो लड़का भटका। देखिए ये क्या होगा कि प्रकृति आपको टाइम से जनन करने को कहेगी, टेस्टोस्टेरोन